बहिष्कार तो कर ही सकते हो, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है। और क्या किसी एक मुल्क में पूरे एक समाज का पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाए तो क्या वह मुल्क तरक्की कर सकता है? यह सोचने का विषय है। क्या किसी एक चिड़िया के एक पंख को अगर काट दिया जाए तो क्या वह आसमान की बुलंदियों को छू सकती है? यह सोचने का विषय है। इसी प्रकार से यह भी सोचने का विषय है कि किस तरीके से कुछ चरमपंथियों के द्वारा, कुछ कट्टरवादी लोगों के द्वारा एक समुदाय को पूरी तरह से बहिष्कार करने की घोषणा की जा रही है। किस तरीके से उत्तर भारत की राजनीति में यह बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। खासकर मध्य प्रदेश को किस तरह से हिंदूवादी धर्म की लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है पिछले कई सालों से, वह सफल होता दिखाई दे रहा है। उसकी लपटें हिमाचल प्रदेश में भी आपको दिखाई देंगी और उत्तराखंड भी उसी में खड़ा हो चुका है। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश से वीडियो वायरल हो रहा है, यह चर्चा का विषय इसलिए भी बना है कि किस तरह से महिलाएं भी अपने भीतर आक्रोश को पैदा कर रही हैं और लोगों को उतावली करने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक पूरे समाज का बहिष्कार कर दें। क्या जिसमें ममत्व होता है वो इस तरह की बातें कर सकती हैं? यह नफरत आखिर किस तरीके से उनके जहन में उतार दी गई है कि वो पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कर रही हैं और नरसंहार करने की बात कर रही हैं? आपको यह वीडियो देखना चाहिए, इसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उन भाइयों की करतूतों को अगर तुम सुन लोगे ना तो कान के पर्दे फट जाएंगे, छाती से खून निकलने लगेगा। जो भारत माता को गालियां देते हैं, जो गौ माता को चौराहे पे लटकाते हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो कश्मीर से तुम्हारे भाइयों को खदेड़ते हैं, अरे वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? वो केवल और केवल तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, कभी भाई नहीं हो सकता। वीडियो है मध्य प्रदेश के खरगोन का, दिनांक 1 सितंबर 2024। मुसलमानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करती हुई महिला खरगोन में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में कई सांप्रदायिक भाषण दिए गए। वीएचपी नेता साध्वी सरस्वती ने कहा कि मुसलमान सिर्फ दुश्मन हो सकते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया और हिंदुओं से हथियार रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण करते हैं। हिंदुओं में जानती हूं तुम लोगों को, तुम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखते हो, तुम हिंदुआ सहोदरा की भावना रखते हो। गला तुम काट नहीं सकते, पत्थर तुम मार नहीं सकते, कम से कम बहिष्कार तो कर ही सकते हो। इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है और इन मलेच्छों के काम को बढ़ावा ना दे, क्योंकि वहां लव जिहाद भी होता है, धर्मांतरण भी होता है और उसके साथ साथ हिंदू धर्म का वो पतन करने का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं। परंतु 2 मंदिर अभी हमें और चाहिए कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी। और आप निश्चिंत रहिए, साम दाम दंड भेद कोई भी स्थिति अपनानी पड़े, मथुरा और काशी तो हम लेकर के ही रहेंगे कि कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, जय जय श्री राम। इस तरह की भड़काऊ बयान, इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी प्रशासन को नहीं दिखाई देती हैं। अगर दूसरे समुदाय के द्वारा इस तरह की बयानबाजी कर दी जाए, खुलेआम लोगों का बहिष्कार करने की बात कर दी जाए, तो उसको आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाएगा और उसके घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन किस तरह से खुले मंचों पर लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आइए इकट्ठा होइए और आर्थिक रूप से बहिष्कार कीजिए, अपने घरों में हथियार रखिए और ये जो मुसलमान हैं पूर्ण रूप से आपके दुश्मन हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। जो बयानबाजी की जा रही है, क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं? क्या यह देश की पंथनिरपेक्षता के लिए शुभ संकेत हैं? यह सोचने का विषय है हमारे और आपका, क्योंकि अगर हम और आप इन तरह की बातों में उलझे रहे, इस तरह की राजनीति में पड़े रहे, तो देश सिर्फ गर्त में ही जाएगा, कभी बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। ये बात आपको हमें समझनी होगी। इस तरह के लोगों का बहिष्कार करें जो इस तरह से समाज को, धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या अपनी तुच्छ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, उसको और बड़ा बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कितना गिर सकते हैं, कितने निम्न स्तर तक जा सकते हैं, या आप सोच सकते हैं इनकी भाषा से।
आप इनकी भाषा की मर्यादा को देखिए कि किस तरीके से लोगों को टारगेट करने की और कत्ल करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आप यह वीडियो देख रहे हैं दो बोल न्यूज पर। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें और जो लोग धार्मिक आधार पर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं उनसे सवाल करते रहें, क्योंकि यह हमारी पंथ निरपेक्षता के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत जरूरी है कि सवाल किया जाए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।